जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और मेहनत पर विश्वास ही नहीं करते, जो ये सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वो आके रहेगा और जो नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। लेकिन आकर तो तभी जाएगा ना, जब आप मेहनत करके उसे अपने पास लाओगे। क्योंकि भगवान ने भी लकीरों से आगे उंगलियां दी हैं। भगवान भी कहता है कि मेहनत सबसे पहले है। इंसान मेहनत करता है तभी उसकी किस्मत उसका साथ देती है। क्योंकि आज मनुष्य थोड़ी मेहनत करता है, कल ज्यादा करेगा, लेकिन जब तक वह अपनी पूरी मेहनत नहीं करता उसे कामयाबी नहीं मिलती। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी है एक गरीब किसान की, जिसके खेत वगैरह सब बिक चुके थे। अब वो है खेती नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास खेत ही नहीं थे। तो उसके पास जो जीवन का गुजारा करने के लिए एक बैलगाड़ी थी, जिसमें वह गांव वालों का सामान शहर ले जाता और जब शहर से वापस आता तो शहर से सामान गांव वालों का गांव ले आता था। और इसी किराए से, जो उसको किराया मिलता था, उसी से अपना जीवन का है जो गुजारा कर रहा था। और हमेशा भगवान को ही कोसता रहता, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने मेरे खेत छीन लिए, ये वो भगवान को ही कोसता रहता। एक दिन की बात है कि जब वह शहर से आ रहा था तो बहुत बारिश थी और रास्ते में उसके जो बैल हैं कीचड़ में फंस जाते हैं। वह बैलों को पूरी ताकत लगाने के लिए कहता है, उन्हें उत्साहित करता है, उन्हें पीटता है। लेकिन बैल हैं जो अपना पूरा दम लगा चुके थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। अब जो किसान था वो थक हार कर एक खेत में बैठ जाता है और भगवान को कोसता रहता है, मेरे जीने का यही सहारा था, आपने ये भी छीन लिया, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, ऐसा मैंने क्या किया है कि मेरा सारा का सारा जीवन दुख में ही बीतेगा। वहां से एक संत गुजर रहा था। वह देख रहा था कि किसान काफी समय से भगवान को ही है कुछ न कुछ कह रहा है, भगवान को ही कोस रहा है, लेकिन खुद खड़ा होकर अपनी बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी वह संत जाता है और किसान से कहता है, क्या हुआ, आप काफी देर से भगवान को ही कहे जा रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई। तब वह कहता कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे जीने का यही सहारा था, आज बैल भी यहाँ फंस गए, गांव नहीं जाऊंगा, सामान नहीं लेकर जाऊंगा तो किराया कैसे मिलेगा, और किराया नहीं मिलेगा तो मैं अपना जो दिन का खर्चा है वो कैसे निकाल पाऊंगा। अब संत गांव जा रहा था और किसान कहता है कि आप गांव जा रहे हो तो गांव वालों को कह देना कि आज के लिए माफी दे दे, क्योंकि है जो सामान नहीं पहुंच पाएगा और कल सुबह होते ही आप लोगों का सामान आ जाएगा। तभी संत कहता है कि यहाँ बैठे बैठे तुम भगवान को कोस रहे हो, तुम अपनी मेहनत करो, आपकी बैलगाड़ी अभी निकल जाएगी और सामान भी चला जाएगा। लेकिन किसान कहता है कि मेरे बैलों ने पूरा दम लगाया, लेकिन बैलगाड़ी है जो नहीं निकल पा रही। तो संत कहता है कि बैलों ने तो दम लगाया, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की। किसान कहता, मैं क्या कोशिश करूं, मैं कैसे निकाल सकता हूं इस बैलगाड़ी को। तभी संत कहता, उठो और मेरे साथ आओ। बैल तो अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा पीछे से धकेलोगे, आप भी अपना जोर लगाओगे तो बैलगाड़ी है जो जरूर निकल जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वह किसान उठता है और उस अपनी गाड़ी को धक्का लगाता है और कुछ जो बैल अपना जोर लगाते हैं तो बैलगाड़ी बाहर निकल आती है और वो सामान है जो गांव पहुंच जाता है। वरना किसान तो हार कर बैठ चुका था। वह तो सिर्फ भगवान को ही कोस रहा था, अपनी किस्मत को ही कोस रहा था, लेकिन खुद थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन जीवन की बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि अगर इंसान अपनी मेहनत का 100% देता है ना, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मेहनत केवल नाम से नहीं, काम से करो। मेहनत को कर्म मान कर करो तो सफल इंसान जरूर होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आप भी किस्मत पर विश्वास करते हो या मेहनत पर। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।